हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अश्विन माह की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाती है। यह श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है। जिन पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती है उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर ही किया जाता है। इस दिन श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से पंच बलि अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। फिर किसी ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या तिथि रविवार 25 सितंबर को दोपहर 3:12 से प्रारंभ होगी और सोमवार 26 सितंबर को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को पूरा दिन मनाई जाएगी। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते या जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद न हो, उन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 2 अध्याय तथा 7वें अध्याय का पाठ करना उत्तम माना जाता है। इसलिए यदि आप भी गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। अमावस्या के श्राद्ध पर भोजन में खीर पूरी का होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय दोपहर में होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पूर्व पंच बलि दें और हवन करें। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या होती है और इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन वह लोग खासकर पूजा कराते हैं जिनकी कुंडली में पितृ दोष होता है। पितृ दोष होने से विवाह में परेशानी, संतान होने में बाधा, कैरियर में परेशानी होती है। इसलिए इस दिन अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान और तर्पण किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पितरों को विदाई देने, विशेष पूजा पाठ और नियमों का पालन करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक को जाते हैं और वंशजों को खूब सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन घर आए किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। उसे कुछ पैसे, अन्न, वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अनजाने में हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा मांग ले और ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे पितर नाराज हो जाए। मान्यता है कि पितरों को प्रसन्न करके ही विदा करना चाहिए ताकि वे जाते जाते खूब सारा आशीर्वाद वंशजों को देकर जाए। हिंदू धर्म में वैसे तो हर माह आने वाली अमावस्या का अपना महत्व बताया गया है, लेकिन अश्विन अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या या फिर महालय अमावस्या का खास महत्व है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त विशेष व्यंजन व पकवान बनाए जाते हैं। भोजन को कौवे, गाय, कुत्ते आदि को दिया जाता है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है। पितृ दोष से पीड़ित लोगों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनकी मुक्ति के लिए ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल की सेवा और पूजा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला ले। इसके साथ कोई भी सफेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे की समस्त सामग्री पीपल के जड़ में अर्पित कर दे। इस दौरान ओम सर्व पितृ देवो भय नमः मंत्र का जाप भी लगातार करते रहें। इसके बाद अपने पितरों से किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। ये सब करते हुए आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। पहली वस्तु जो हमें पितरों के निमित्त दान करनी चाहिए वह है गाय के घी का दान।
हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। गाय के पूजन से स्वतः ही समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय के घी का दान करना भी फलदायी होता है। इसको दान करने से पितृ खुश रहते हैं और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरी वस्तु है जूते और चप्पल का दान करना। जूते और चप्पल का दान करने से आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है और कुंडली के दोषों का भी निवारण हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में जूते चप्पल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति मिलती है। तीसरा, हमें नमक का दान करना चाहिए। कहते हैं जिनका नमक खाओगे उनके प्रति सदैव ऋणी रहोगे। इसलिए कहा भी जाता है कि नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। नमक का दान किए बिना कभी भी दान संपूर्ण नहीं होता है। अन्न का दान, पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना जाता है। ऐसा कहते हैं इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अन्न दान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का दान करें, मगर ये दान किसी संकल्प के साथ किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गुड़ का दान, पितृपक्ष के दौरान गुड़ का दान भी किया जाता है। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ का दान करने से घर का कलेश भी दूर हो जाता है और पितृ भी शांत रहते हैं। काले तिल का दान, श्राद्ध के दौरान काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर किसी और चीज का दान करना संभव न हो, काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि काला तिल संकट और विपदाओं से रक्षा करता है। हमें अपने पितरों के निमित्त चांदी का दान भी करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान चांदी की किसी वस्तु का दान करना अच्छा होता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। चांदी का संबंध चंद्र ग्रहण से होता है। इसी वजह से पितृपक्ष में दूध और चावल के साथ साथ चांदी का भी दान किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जाते जाते प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की जानकारी के साथ मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।